टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे मिक्स एंट्री करना। मिक्स एंट्री का मतलब होता है एक ही वाउचर के अंदर एक से ज़्यादा डीआर या फिर एक से ज़्यादा सीआर वाली एंट्री। मतलब ऐसी एंट्री जिनमें या तो एक से ज़्यादा बार डीआर आता है या एक से ज़्यादा बार सीआर आता है। तो ऐसी एंट्री कैसे होती है उसके लिए हम वाउचर्स पे जाएंगे। सबसे पहले तो देखो आपको एंट्रीज करना आना चाहिए। अगर आपको एंट्रीज करना नहीं आता है तो आप ना तो मिक्स एंट्री कर सकते हो ना सिंपल एंट्री कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंट्री करना आना चाहिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने फर्नीचर भी खरीदा है और कंप्यूटर भी खरीदा है। एक ही शॉप से हमने दोनों चीज़ खरीदी है, एक तो फर्नीचर और एक कंप्यूटर। अब आपको पता है फर्नीचर और कंप्यूटर दोनों हमारे लिए असेट्स है। फर्नीचर और कंप्यूटर बेचने का हमारा बिजनेस नहीं है। जो चीज़ बेचने का हमारा बिजनेस होता है वो हमारे लिए गुड्स होती है। जो चीज़ें हम व्यापार में ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ें हमारे बिजनेस में काम आती है, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं असेट्स। तो जब हम असेट्स परचेज करने की एंट्री करते हैं वो जाती है F5 में, मतलब पेमेंट में। और जब हम गुड्स परचेज करने की एंट्री करते हैं वो जाती है F9 में। तो मैंने अभी आपसे बोला कि एक ही दुकान के अंदर से, मतलब एक ही शॉप से मैंने फर्नीचर भी परचेज़ किया है और कंप्यूटर भी परचेज़ किया है। तो जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं असेट्स के रूप में तो आने वाली वस्तु ऑलवेज डेबिट होती है एंड जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। आ क्या रहा है हमारे पास? फर्नीचर आ रहा है। जा क्या रहा है हमारे पास से? कैश जाएगा। अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा। अगर आप चेक दोगे, फ़ोन पे, ATM, पेटीएम करोगे तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा। फर्नीचर और कंप्यूटर दोनों चीज़ परचेज़ किए तो दोनों चीज़ों के हमारे पास लेजर होनी चाहिए। और असेट्स परचेज़ करने की एंट्री जाती है पेमेंट के वाउचर में। तो हमारे पास फर्नीचर का लेजर तो बना हुआ है, लिस्ट ऑफ लेजर में हमें दिखाई दे रहा है फर्नीचर अकाउंट, बट कंप्यूटर का लेजर बना हुआ नहीं है। तो यहाँ से लेजर बनाने के लिए ऑल्ट के साथ C दबाएंगे और कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं। अब आपको पता है जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए असेट्स है। असेट्स दो तरह की होती है, फिक्स और करंट। ये चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बैलेंस शीट वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखी है। फिक्स क्या है, करंट क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना फिक्स असेट और करंट असेट्स क्या होती है। अभी आपको केवल इतना सा ध्यान रखो, जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए क्या है? फिक्स असेट है। फिक्स असेट वो चीज़ें होती है जो हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम तक बेनिफिट देगी। कंट्रोल A से हम इसको फिनिश करवा देंगे या फिर एंटर से भी आप इसको फिनिश करवा सकते हो। कंट्रोल A टैली में किसी भी चीज़ को सेव करने का शॉर्टकट होता है। जैसे मैंने 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है। अब देखो ये साथ के साथ डेबिट के साथ साथ क्रेडिट मांग रहा है नीचे, जबकि मैंने तो 2 चीज़ खरीदी है तो मुझे तो 2 डेबिट चाहिए। हमने अगर 2 वस्तुएं खरीदी है, कंप्यूटर और फर्नीचर दोनों चीज़ खरीदी, दोनों को मुझे डेबिट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं इसको वापस क्या बना दूंगा? DR बना दूंगा। अब यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है। तो एंट्री क्या बनी हमारी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जाएगा क्या हमारे पास से? कैश। अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जाएगा, और अगर चेक दे रहे हैं तो उस बैंक का नाम आएगा जिस बैंक में हमारा खाता है। तो यहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ। यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज्ड। नरेशन डालना हो तो डाल दो, नहीं डालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फर्नीचर और कंप्यूटर परचेज कर लिया। जब भी हम एक ही शॉप से 2 संपत्तियाँ, 2 असेट्स परचेज करते हैं तो उनकी एंट्री हमें मिक्स में करनी होती है। क्योंकि हम दुकान वाले से ये नहीं बोल सकते कि नहीं भैया हम तो अलग अलग एंट्री करेंगे, क्योंकि हमको तो मिक्स एंट्री करना आता ही नहीं है, तो हमको तो अलग अलग बिल बना के दो दोनों के। आई बात समझ में? दुकान वाला तो एक ही बिल बना के देगा चीज़ों के, तो आपको भी एंट्री एक ही वाउचर में करनी पड़ेगी। और चीज़ें सिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमें इनकम रिसीव हुई है, हमें किराए की इनकम भी रिसीव हुई है और ब्याज की इनकम भी रिसीव हुई है। तो इसकी एंट्री, कोई भी पैसा हमें रिसीव होता है उसकी एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी? रिसिप्ट के वाउचर में। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आपका कोई किराएदार है जिसको आपने दुकान, मकान, घर कुछ भी किराए पे दे रखा है, आपको हर महीने उससे किराए की भी इनकम आएगी। उसके अलावा उसी को आपने कुछ पैसे उधार भी दे रखे हैं तो उससे आपको ब्याज की इनकम भी आएगी। महीना एंड होते ही वो आपको किराया भी दे देता है और ब्याज भी दे देता है। दोनों एंट्री आपको एक साथ मिक्स में करनी है। तो मिक्स में करने के लिए रिसिप्ट के वाउचर में, क्योंकि पैसा प्राप्त करने की एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी? रिसिप्ट के वाउचर में।
तो दो चीज़ हमें रिसीव हो रही है, कौन कौन सी? रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। क्या रेंट और इंटरेस्ट के लेजर हमारे पास बने हुए हैं क्या? नहीं, ना तो हमारे पास रेंट का लेजर बना हुआ है ना इंटरेस्ट का लेजर बना हुआ है। तो रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव के लेजर हम बनाने पड़ेंगे हमें। तो ऑल्ट के साथ सी से हम लेजर बना लेते हैं, रेंट रिसीव अकाउंट। अब रेंट यानी किराया हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारी इनकम होगी, और ये कौन सी इनकम होगी? इनडायरेक्ट इनकम होगी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम के बीच में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हमें हमारे बिजनेस से मिल रही है, प्रॉपर जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उस चीज़ से हमें जो इनकम होगी, जिसको हम लाभ बोलते हैं, वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल ऑपरेट कर रहा है, तो स्कूल के बच्चों से जो उसको फीस मिलेगी वो उसकी डायरेक्ट इनकम है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे हमें जो किराया मिल रहा है वो हमारी किराए की इनकम डायरेक्ट इनकम नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस तो कुछ और हो सकता है, किराया तो हमने साइड में दे रखा है। तो ये हमारी कौन सी इनकम होगी? इनडायरेक्ट इनकम। बट अगर हमारा धंधा ही ये है दुकानों को किराए पे देने का, तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये हमें किराए की इनकम प्राप्त हुई है, और इंटरेस्ट भी हमें रिसीव हुआ है, तो इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। जितनी भी हमारी इनकम होती है उसको ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है, जितने भी हमारे लॉसेज या एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। ये रूल आपको ध्यान रखना है एंट्री करने का। इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है एंड एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो रेंट रिसीव क्या है? हमारी इनकम। इंटरेस्ट क्या है? हमारी इनकम। तो इसका हम लेजर बना लेते हैं, INTEREST रिसीव को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। बट बैंक वालों के लिए कौन सी इनकम होगी? डायरेक्ट इनकम, क्योंकि बैंक वालों का तो काम ही ये होता है, ब्याज की तो इनकम होती है बैंक वालों को, तो उनके लिए कौन सी इनकम होगी? डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ से हमने बैलेंस डाल दिया। अब डेबिट में अगर आपको पैसा कैश में आ रहा है, जो आपका किराएदार है या फिर जिसको आपने उधार पैसा दिया है, वो ब्याज का पैसा आपको या तो कैश देगा या चेक देगा या फ़ोन पे करेगा या ATM पेटीएम करेगा। अगर कैश देगा तो कैश सेलेक्ट करना है, अगर चेक दे रहा है, फ़ोन पे कर रहा है। अच्छा, इस चीज़ में भी बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन ये होती है कि सर मान लो हमारा खाता तो SBI में है और उसने हमें PNB का चेक दिया है, तो हम PNB में यहाँ पे हम PNB का लेजर बनाएंगे क्या? नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको हमेशा अपना अकाउंट लेना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो तो कोई से बैंक में खाता खुलवाए, इससे आपको क्या मतलब है? आपके पास कौन से बैंक में पैसा आ रहा है आपको वो सेलेक्ट करना है। आई बात समझ में? तो चाहे आप पेमेंट करो चाहे रिसीव करो, जब भी आप डिजिटल पेमेंट करोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका खाता कौन से बैंक में, आपको वो ही बैंक सेलेक्ट करना है। जिनको पहले से पता है उनको तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगेगी, बाकी जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। आपको बैंक वो सिलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। नहीं तो ऐसे तो 10 पार्टी 10 अलग बैंकों में उससे पेमेंट करेगी, तो 10 अलग लेजर थोड़ी बनाएंगे हम। ठीक है, कैश हमारे पास आया, कैश हमने डेबिट कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या बनी? कैश आ रहा था, मैंने आपको बताया आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। कैश आ रहा है इसलिए कैश को हमने डेबिट किया, और रेंट और इंटरेस्ट ये दोनों हमारी इनकम थी, और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करते हैं। उसके अलावा जैसे मैं आपको एक्सपेंसेस की एंट्री करके दिखाता हूँ। हमने किराया किसी को दिया है, चलो किराए को छोड़ो, हमने अपना जो कर्मचारी है, जो हमारा एम्प्लॉय है, उसको हमने वेतन दिया है। ठीक है, और उसके अलावा हमने जो हमारी लेबर थी उसको वेजेस दी है। वेजेस का हिंदी में मतलब क्या होता है? वेजेस का हिंदी में मतलब होता है मजदूरी। हमने मजदूरी का भी पेमेंट किया है और वेतन का भी पेमेंट किया है। मजदूरी और वेतन में तो आपको फ़र्क पता होगा। मजदूरी एक डायरेक्ट खर्चा होता है, वेतन एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है। मजदूरी एक डायरेक्ट खर्चा होता है जबकि वेतन एक इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ये मैं आपको बेसिक की क्लास में बिल्कुल विस्तृत रूप से बताऊंगा कि वो डायरेक्ट क्यों है, वो इनडायरेक्ट क्यों है। अभी हमारे पास टाइम कम है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको केवल एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेजर बना लेता हूँ मैं दोनों के। वेजेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मजदूरी। मजदूरी हमारा खर्चा है, कौन सा? डायरेक्ट खर्चा है। जैसे मैंने 5,000 रुपये मजदूरी दी है, सॉरी ये मैं रिसिप्ट के वाउचर में हूँ। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कौन सा वाउचर ओपन करना पड़ेगा? पेमेंट का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। तो हम पेमेंट के वाउचर में वेजेस का लेजर बना रहे हैं।
यहाँ से एक सैलरी का लेजर मैं बना लेता हूँ। सैलरी हमारे लिए कौन सा एक्सपेंसेज है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। कोई भी एंट्री करने से पहले आपको वाउचर जरूर देख लेना है कि हम ये एंट्री कौन से वाउचर में कर रहे हैं। एक्सपेंसेज ऑलवेज डेबिट होते हैं, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। वेजेस और सैलरी हमारे लिए दोनों एक्सपेंसेस थे, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था। दोनों को मैंने डेबिट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास से पैसा कैश जाएगा। अगर मान लो चेक दे रहे हैं या कुछ, अब मैं आपको बैंक से पे करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम बैंक का नाम लेंगे। अच्छा नीचे देखो, यहाँ पे देखो SBI के नीचे बैलेंस बता रहा है, मतलब आपके खाते में अब कितना बैलेंस बचा है। 50 लाख रुपए होंगे शायद, जो 10,000 पे करते ही कितने बच गए? 49,90,000 रुपये बच गए। तो इसी का नाम टैली है। ये आपके बैलेंस को साथ के साथ मैच करती हुई चलती है। यहाँ पे आपसे चेक नंबर पूछेगा कि आपने जो चेक दिया है पार्टी को वो कितने नंबर का है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर आप डाल सकते हो अगर आपने चेक दिया है तो। नहीं दिया तो आपको अदर मोड दिया है तो अदर भी ले सकते हो, जैसे आपने UPI किया है तो UPI भी आप डाल सकते हो। UPI ID वगैरह आपसे पूछेगा। यहाँ पे मैं चेक ले लेता हूँ और मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। तो इस तरीके से मैंने आपको सिखाया मिक्स में एंट्री किस तरीके से की जाती है। इसके ऊपर मैं अभी 1-2 वीडियो और अपलोड करूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको इतना ही स्टॉप कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं जल्दी अपलोड करूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।